जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। हालांकि अभी एशियन गेम्स में एक दिन की कुश्तियां बाकी हैं, पर हमारे धरना जीवियों के लिए आज एशियन गेम्स खत्म हो गया। और धरना जीवियों के लिए एशियन गेम्स नहीं खत्म हुआ, आज धरना जीवियों का कुश्ती करियर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आज के बाद भारत देश में जब कुश्ती का इतिहास लिखा जाएगा तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट और इस पूरे गैंग का नाम कुश्ती के गद्दारों के रूप में लिया जाएगा। आज जब बजरंग पूनिया की कुश्ती हो रही थी, जब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए कुश्ती लड़ रहा था, तो आज लाखों हिंदुस्तानी, लाखों भारतीय भगवान से ये दुआ कर रहे थे कि हे भगवान ये हार जाए। अब मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैं बहुत से लोगों से, मैं तो हजारों लोगों से जुड़ा हुआ हूं ना आजकल। तो जब उसने पहला पॉइंट जापानी ने बनाया ना, तो मतलब किल की पार्टी है, किल की गामा में। वो पहलवान जी हराया नहीं है, बिल्कुल कुत्ती बनाई है मैट पर, 10-0 करी है। 10-0 का मतलब पता है क्या होता है? एक बात और बता दूं, अभी 1.5 मिनट पड़े थे, अगर ये 1.5 मिनट पूरी 6 मिनट चल जाती है ना कुश्ती, तो वो 10 पॉइंट और बनाता। इतनी शर्मनाक हार। और इससे पहले जो ईरानी से हुई थी, उसने भी 8 पॉइंट बना रखे थे। आपने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया है दोनों कुश्तियों में, वो तो एक पैसिविटी का मिला था। तो पहलवान जी ये आपकी परफॉर्मेंस थी और आप इसी परफॉर्मेंस के लिए कूद रहे थे ना? क्यों? आप ट्रायल से जो भागे फिर रहे थे एडॉक कमेटी के नियमों का बहाना बना के, हम क्या करें जी, एडॉक कमेटी ने सिलेक्शन कर दिया, हम क्या करें जी, ये तो ब्रजभूषण का बनाया हुआ रूल है, फेडरेशन में पहले भी बगैर ट्रायल के जाते थे। तो मैं अपने दर्शकों को ना आज इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूं। सब ये पूरा रायता जो आज आज समेटा गया है, ये रायता सही, इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 19 को जंतर मंतर से दिल्ली में। और शुरुआत ऐसे हुई थी कि कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नियम बनाया था कि अब सभी पहलवानों को नेशनल चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी। जो नेशनल चैंपियनशिप के मेडलिस्ट होंगे, हम सिर्फ उन्हीं को कैंप में जगह देंगे। तो जब ये पॉलिसी डीजी साई से डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे जो टॉप्स के जो प्लेयर हैं और जो ये जो ओलंपियंस हैं हमारे सीनियर, इनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने रास्ता निकाल दिया था कि ठीक है, आप इनको टॉप्स के खर्चे पे कैंप अटेंड करा देना, पर मैं अपनी नई पीढ़ी को, अब मैं अपने नए बच्चों को जो कि दिन रात पहलवानी करके और जो नेशनल में मेडल ले रहे हैं, मैं उनको निकाल के कैंप से इनको कैसे रखूंगा। तो सब ये पता नहीं किसके बरगलाने पे, पता नहीं किस रणनीति, किस राजनीति के तहत ये धरने पे बैठ गए और इन्होंने आरोप लगा दिया जॉन सोसन का। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। इसके मूल में जो बात थी कि ट्रायल न देनी पड़े, बगैर ट्रायल के लिए हमको कंपटीशनों में भेज दिया जाए। फिर उन्होंने कहा ना ना, हम ट्रायल से नहीं भाग रहे, हम कहां ट्रायल से भाग रहे हैं। अरे भैया, आज तो पूरे देश को पता लग गया कि तुम सिर्फ ट्रायल से ही भाग रहे थे, और अगर तुम ट्रायल से नहीं भागते तो फिर ट्रायल दी तो नहीं ना तुमने। कितनी पंचायत हुई, विशाल कालीरमन के परिवार ने तुमको कैसे कैसे लखेदा, दौड़ाना, आगे आगे तुम दौड़ रहे थे, पीछे पीछे वो तुमको दौड़ा रहे थे। सारा हरियाणा का और सारा कुश्ती समाज तुमको ट्रायल के लिए ललकार रहा था, तुमको मोटिवेट कर रहा था। 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया हरियाणा वालों ने, फिर भी तुम्हारे अंदर का पौरुष नहीं जागा, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी गैरत पैदा नहीं हुई। तुम अपने आप को पहलवान कहते हो,
जो असली पहलवान होता ना, 1 मिनट, असली पहलवान था रवि दहिया, चोट में था, उसको भी ऑफर दिया था। यस, एडॉक कमेटी ने रवि दहिया को भी ऑफर दिया था कि तुम्हारा नाम भी बगैर ट्रायल के एशियन गेम्स के लिए डाल देते हैं। उसने बोला नो, मैं ट्रायल दूंगा। उसने ट्रायल दी और हारा, लड़के हारा, मैट पे हारा। उसने एशियन गेम्स खेलने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई धोखाधड़ी, कोई दगाबाजी, कोई चरित्रहीनता नहीं की तुम्हारी तरह। तुमने सिर्फ ट्रायल से बचने के लिए अपनी पत्नियों को कलंकित किया, कुश्ती की बच्चियों को कलंकित किया, 1000 पहलवानों को, लड़कियों को कलंकित किया, पूरे साइंस सेंटर को कलंकित किया, पूरे कोचिंग स्टाफ को कलंकित किया। वो लोग जो तुमको कोचिंग देते थे, वो लोग जो तुम्हारे लिए दिन रात एक करते थे, तुमने उनको कलंकित किया। वो ब्रजभूषण सिंह जिसने तुमको अपने बच्चों की तरह पाला, जैसे मुर्गी अंडे से होती है ना, उस आदमी ने तुमको ऐसे, तुमको नहीं, सिर्फ भारतीय कुश्ती को ऐसे पाला जैसे एक मुर्गी अपने अंडों और अपने बच्चों को पालती है, जैसे एक मां अपने बच्चों को पालती है। उस तरीके से तुम लोग को पाला, तुम्हें संरक्षण दिया और कुश्ती को यहां तक पहुंचाया। और तुम्हारी काली छाया, तुम्हारा ग्रहण लग गया कुश्ती को, और आज एशियन गेम्स में जो इतनी पुअर परफॉर्मेंस आई है, ये तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। मतलब पिछले 1 साल में एक भी सीनियर नेशनल नहीं हुआ, एक भी नेशनल नहीं हुआ। अदरवाइज 20 या 22 नेशनल कॉम्पिटिशन होते थे ना इस देश में। तुम बताओ, जब से ये तुमने धरनेबाजी शुरू की है, जब से तुमने ये गंदी राजनीति शुरू की है, जब से तुमने ये दल्लागिरी शुरू की है, अपनी बीवियों को आगे करके दल्ले लड़ाई लड़ते हैं। ओए, तुम ब्रजभूषण शरण सिंह से लड़ाई लड़ने आए थे ना, अपनी बीवियों को आगे करके, मेरी घरवाली की टी शर्ट ठा दी, मेरी साड़ी की टी शर्ट ठा दी। तुम ब्रजभूषण सिंह से लड़ाई लड़ने गए? अरे मर्द होते तो खुद लड़ते, औरतों को बोलते तुम घर बैठो हम लड़ लेंगे। और लड़ाई किस बात की थी? एशियन गेम्स खेलने की ना। वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो तेरे अंदर हिम्मत थी नहीं ना, तूने ट्रायल दी ना, तो वर्ल्ड जो असली पहलवान थे, और सुनो, जो असली पहलवान थे ना, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे। तेरे किसी नकली एशियन गेम्स हलवा खानी है। अच्छा 1 मिनट, ऐसा क्या प्रेम है भाई तेरे को एशियन गेम्स के मेडल से? क्योंकि एशियन गेम्स के मेडल से 1 या 2 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिल जाती, हरियाणा से मिल जाती, कुछ साई से मिल जाती, कुछ केंद्र सरकार से मिल जाती, थोड़ी सी रेलवे दे देता, कुछ JSW दे देता, कोई और स्पॉन्सर दे देते, कुछ गांव में सम्मान हो जाता है, पंचायतें पगड़ी पहना देती, पंचायतें माला गाल देती, इधर से उधर से सम्मान करके 1 या 2 करोड़ रुपए कमा लेता। इस तो ज्यादा के कमा लेता। इब आज हिसाब किताब लगा ले बजरंग पुनिया, इब आज तन्ने के कमाया, आज 75 को इनवाइट करेगा? आपको लगता है बजरंग पुनिया, आपको लगता है कि कोई दंगल वाला, कोई पंचायत वाला तुम्हारे जैसे काले मुंह वाले ने, जो अपने मुंह पे काली पुतवा के घूम रहा है, आज के बाद तुमको कोई इनवाइट भी करेगा क्या अपने घर पे, या अपने दंगल में, या अपने फंक्शन में, या अपने किसी प्रतिष्ठान, किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल के उद्घाटन में फीता कटवाने के लिए तुम्हारे जैसे खाजलों को कोई बुलवाएगा जो दुनिया में अपनी बदनामी करा के बैठे हैं? पहलवान जी हासिल के हो यार, जरा भाई हिसाब किताब। जब आप जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो बैलेंस शीट बनाते हो ना पहलवान जी, बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। धरना जीवियों, क्या हासिल हुआ बदनामी के अलावा? टी शर्ट तक ठवा दी, मिल गया मेडल? हो गई, अच्छा हो गया फेडरेशन पे कब्जा, हो गया चुनाव। लाखों पहलवानों का तुमने कैरियर बर्बाद कर दिया 1 साल से। अच्छा, इस एशियन गेम्स में इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों आई है? कितने कैंप लग गए भाई, तुम बताओ। तुम्हें इस एडॉक कमेटी में तुमने वो 2 राहु केतु घसवाए थे।
आज जो अच्छा जो तुम्हारी ये आज दुर्दशा हुई ना, इसमें सबसे बड़ा रोल इन राहु केतु का ही है। जब कोई निष्पक्ष जांच होगी या निष्पक्ष इतिहास लिखा जाएगा ना, तो सबसे बड़े विलेन इस पूरे घटनाक्रम में तुम्हारे ये जो दो सलाहकार थे ना राहु केतु, ये निकल के आएंगे। जब तुम गलत रास्ते पे चले थे, जब तुमने झूठे आरोप लगाना शुरू किए थे, तो राहु केतु क्या बोले थे? राहु केतु तुम्हारे साथ मंच पे खड़े रहते थे ना। जब तुम गलत रास्ते पे जा रहे थे तो समझदार आदमी तुम्हें उल्टा ले आता। एक लीलू पहलवान है, लाड़पुरिया कहाँ उनका अखाड़ा है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था। वो भी तुम्हारे धरने में आए थे। पहले दिन जब तुमने धरना दिया ना, तो एक यूट्यूबर के साथ लीलू पहलवान जी भी आए थे। आधा घंटा तुम्हारे साथ मंच पे बैठे। उससे पहले उन्होंने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू दिया था, वो यूट्यूबर उनके साथ ही था। तो खुद लीलू पहलवान ने मुझे फ़ोन करके ये बात बताई थी कि मैं आधा पौना घंटा इनके साथ मंच पे बैठा, फिर मैं मंच से उठ के नीचे आ गया। और नीचे आते ही मैंने पहले उस यूट्यूबर तक कही, भाई ओए यूट्यूब की वो मेरी वीडियो डिलीट कर। यूट्यूबर बोला क्या बात जी? बोला तो डिलीट तो कर, पहले तो अपनी वीडियो डिलीट कराई। फिर ने बोला झूठ बोल रहे हैं साले, इनका कोई और एजेंडा है, कुछ ना हो ऐसा, टोटल झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग है, कौन सी राजनीति कर रहे हैं। समझदार आदमी तुमसे एक एक करके दूर होते गए और तुमको गलत। अच्छा, अगर तुम्हारे ग्रुप में जो समझदार आदमी थे या तो तुमसे दूर हो गए या उन्होंने तुमको समझाने की भी कोशिश की होगी, तो तुम उल्टे नहीं आए, तुम गलत रास्ते पे आगे बढ़ते गए। और तुमको गलत रास्ते पे आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़ा रोल है राहु केतु। और वो तमाम लोग जो अशोक ढाका के खाड़े में इकट्ठे होकर तुम्हारे फेवर में जो है धरनेबाजी किया करते थे और यूनियन बनाया करते थे कि कोई पहलवान ट्रायल मत दो, कोई पहलवान टूर्नामेंटों में मत जाओ, इन सब ने तुमको इस दुर्गति तक पहुंचाया है। उसके बाद एडॉक कमेटी में जब तुमने ये दो राहु केतु जबरदस्ती सलाहकार के तौर पे घुसाए थे, हमने तो तभी कह दिया था कि ये दो पहुंच गए हैं इनकी दलाली करने। और फिर जब राहु केतु ने तुम्हारा सिलेक्शन किया, बाजवा साहब तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि बिना ट्रायल के तुम्हारा सिलेक्शन किया जाए। ना हरगोविंद कोच साहब राजी थे, ना जगविंदर कोच साहब राजी थे, ना लेडीज कोच जो थे वो राजी थे। इसके बावजूद राहु केतु ने पूरे देश से झूठ बोला कि ना जी ना, अभी तो हमने सिर्फ सिलेक्शन किया है, बाद में ट्रायल तो होगी ही, बगैर ट्रायल कोई नहीं जाएगा, जो ट्रायल में जीतेगा वही जाएगा एशियन गेम्स। तो फिर राहु केतु अपने वादे से क्यों मुकर गए? राहु केतु जब जिस दिन ट्रायल एशियन गेम्स की हो रही थी, उससे एक शाम पहले मैं, विशाल कालीरमन, अंतिम पंघाल के साथ कम से कम 200 अभिभावक और पहलवान, हमने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राहु केतु से बात करी थी। उसमें मैं था सबसे आगे बोलनिया। तो आपने कहा था दुनिया के सामने कि ना जी ना, ये तो बहु ट्रायल हो रही है, नाम भेज देंगे, बाद में तो ये ट्रायल तो होगी और जो ट्रायल जीतेगा वो ही जाएगा। राहु केतु ने सारी दुनिया के सामने वादा किया था। ये राहु केतु ने कहा था हमने तो ट्रायल से कभी छूट नहीं मांगी। फिर क्यों नहीं दी बेटा तुमने ट्रायल? तो जनाब, आपने पूरे देश की बद्दुआएं ली हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सारा देश भगवान से मन रहा था, हे भगवान यो हार जा क्यों कर। और बजरंग पूनिया, जब आज जापानी ने पहला पॉइंट लिया ना, किल की पार्टी है गामा में, किल की, फिर दूसरा दे दिया, फिर दो और दे दिए, फिर फर्स्ट राउंड में जब 4-0 हो गई ना, तो सबने नहीं हो गई, ओ भाई 10-0 करेगा यो, 10-0 करेगा यो। कुछ शर्म आई? जो मैट पे ना कुत्ती बना दिया, कुत्ती। मतलब अगर उन्हें रेफरी छुड़ाता नहीं ना, मैं तो उन्हें, अगर मैं टाइम के ऊपर होता ना, मैं तो सो जाता। कुश्ती रोकता ही नहीं, चलन दे तेरे हो 40-0 आज। अगर यो किताब वो जब खड़े में कुश्ती हुआ करे ना आर पार की,
बाई गॉड, अगर तेरी उसकी आर पार की करा देते ना, तू हारता 40-0 तय। पिछली 2 कुश्ती में तने एक भी पॉइंट स्कोर कराया। तू बहुत उठा बैठी मार कर दिखाओ था, भाऊ मैं अब घड़ी पहलवानी कर रहा हूं, मैं तो उठा बैठी मारा करूं। फेसबुक लाइव कराया था, फेसबुक पे वीडियो डाला था, कित गई भाई वो फड़क। मैंने उस पर कमेंट करे, एक बार तने वो उठा बैठी मारती, मैंने कहा भाई उठा बैठी मत मारो, ट्रायल दे दे, हमने पता तेरी कितनी फड़क है। ये फड़क 3 मिनट में लिकट जाएगी। काट दी ना जापानी ने, कितने पॉइंट स्कोर करे। अच्छा तू पॉइंट स्कोर की छोड़ दे, हम भी कोच हैं, कितने अटैक करे भाई तूने जापानी पे। एक बार भी उसके पाए में हाथ लाया, कोई अटैक करया है? मैं पहलवान हूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, डूब के मर जा किधर, आजा, जूत पड़ेंगे जूत। ये बता विशाल काली रमन का परिवार तेरे मुंह पे काली पोतने के लिए तैयार बैठा है, क्या मुंह दिखाओगा? मिल गए पैसे, पागे 2 करोड़। ओह तेरा कोई कायदे का, मेरे किस अगर सलाहकार होता तो हीरो बना देता देश का। जब पंचायत हुई थी ना, एक बयान देता कि मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती मैं किसी जूनियर बच्चे का हक मारूं, और मैं अपनी अंतरात्मा की गवाही पे और सभी बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, धर्म का पालन करते हुए मैं बिना ट्रायल दिए एशियन गेम्स में नहीं जाऊंगा। मैं विशाल काली रमन के फेवर में, विशाल काली रमन सच्चा हकदार है एशियन गेम्स में जाने का, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। अगर तू ऐसे कर देता, आज तू हरियाणा का हीरो होता, आज तू हरियाणा का सबसे बड़ा विलेन है, विलेन। अच्छा तेरे को ये विलेन बनाने वाले राहु केतु एंड अशोक ढाका के खाड़े में पंचायत करनी है, वो सारे दोगले कोचेस जिनको पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई जॉन शोषण नहीं हुआ, फिर भी वो अपने निजी फायदों के लिए अपनी ही बेटियों को बदनाम कर रहे थे। अच्छा एक बट रहा उगतिन क्या हासिल हो गया, वो एक जो था वो एशियन गेम्स में मैनेजर बन के चला गया, अपने 4 लोगों को तुम कोच बना के ले गए, जो असली कोचेस थे, जो सचमुच टीम को ट्रेनिंग देते थे, उनका नाम तुमने सबका कटवा दिया, अपने गैंग के टट्टू भर के ले गए। बस ये एक टूर ही मारना था, बस आ जाओ। पब्लिक जूते लेकर तैयार खड़ी है। और एक बात बता दूं, चोरी छुपा देश में बढ़ेगा। जब फ्लाइट आएगी ना, पूरी टीम के साथ कौन आवे, लोग कितना मास्क मुस्क लगा के, बुरके पहन के, कितना लोग के ठहर टोट काली चश्मे लगा के, चोरी तो कितना इसी यही सब तक आएगा भाई। मन तो नहीं, तो थोड़े साइड में तो काट दो, हमने तो जूत मारनी है, खड़े हैं। आजा, तेरा स्वागत करेंगे, तू आजा, आजा इंडिया आजा, तेरी सारी धरनागिरी तरफ पिछवाड़े में देंगे, आजा, तन बताओगे धरने क्यों कर दिए जाएं और क्यों कर आंदोलन करे जाएं और क्यों कर झूठे आरोप लगाए जाएं, आजा। तो मित्रों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।